केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लगातार अपने एक बयान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हां, कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था, भरे मन से ये कहा था कि उनको विपक्ष की तरफ से पीएम बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको पीएम बनाया जाए। वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी पीएम बनने की रेस में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से वो पीओके को लेकर बयान देते हुए नजर आए, उससे ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ भी पीएम फेस के तौर पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन वहीं नितिन गडकरी की बात की जाए तो नितिन गडकरी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई विचारों के खिलाफ रहते हैं। एक वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है, ऐसे में वो विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां उनकी तारीफ भी करती हुई नजर आती है। वहीं नितिन गडकरी भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। स्वामी सुब्रमण्यम की बात की जाए तो वो भी जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह की बुराई करते हुए नजर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी का ये बयान जब से पीएम बनने का चर्चाओं में आया है, तब से विपक्षी पार्टियां भी उनको समर्थन देते हुए नजर आई। नितिन गडकरी ने खुद भरे मन से बताया कि उनको विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम पीएम पद के लिए आगे आता है तो हम आपका समर्थन करेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने खुद से बताई और ये भी कहा कि मुझे आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूं मैं उस काम से बहुत खुश हूं। वहीं नितिन गडकरी जो मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, यही कारण है कि वो हर किसी के निशाने पर रहते हैं और जनता भी उनको खूब पसंद करती है। वहीं देखा जाए तो नितिन गडकरी अपनी बातों को, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, अपने काम को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। वहीं नितिन गडकरी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 10 साल में जो काम हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। उन्होंने ये बातें सड़कों को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कही। देश में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भीमनगर के रामलीला ग्राउंड में एक रैली में नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल 2024 के आखिरी तक हरियाणा के नेशनल हाईवेज का बुनियादी ढांचा अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने इससे पहले भी भारत में सड़कों के बुनियादी ढांचे को अमेरिका के समान या उससे बेहतर बनाने का दावा कर चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या इस दावे में हकीकत हो सकती है, क्या उसे हकीकत में बदला जा सकता है। इसे लेकर कुछ आंकड़े हैं जिसमें अमेरिका और भारत में हाईवे सिस्टम के फर्क को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार लंबाई और चौड़ाई में कितना फर्क हो सकता है। भारत में सड़कों का जो नेटवर्क करीब 66.71 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 1.46 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं, यानी सड़कों की कुल लंबाई में से करीब 2% और 1 प्रति 1000 लोगों पर 5.13 किलोमीटर की सड़क है। जबकि अमेरिका की बात करें तो वहां सड़कों की जाल करीब 68.3 लाख किलोमीटर लंबा है। इसमें से 2.64 लाख किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे सिस्टम के तहत है, जिसमें से 78,000 किलोमीटर सड़कें इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम की है। अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर 20 किलोमीटर की सड़कें पड़ती हैं, यानी कि भारत की तुलना में 4 गुना अधिक। ये आंकड़ा भारतीय सड़कों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ अमेरिकी सड़कों को लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया एक डाटा है।